Hello everyone, I Rajveer Marwal welcome you again on the e-education portal of Bal Bharti Senior Secondary School and welcome in the class of physics. Today we are going to start our new topic electric field lines. In last class we have discussed about the electric field intensity due to point charge. I hope वहाँ तक आपने लेक्चर्स को अटेंड कर लिया होगा। नहीं किया है तो इसको एक बार आप लेक्चर्स को अटेंड करें, सिक्वेंशियल स्टडी करें और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो और एक प्रॉपर ऑफलाइन जैसा आपको फील आए। और न्यूमेरिकल्स की क्लास एक और लेकर आएंगे। जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे, 2 न्यूमेरिकल कूलम्ब्स लॉ पे, 3 न्यूमेरिकल अपन ने एक्चुअली किए हैं, उन तीनों न्यूमेरिकल्स को आप दोबारा करके देख लें और कुछ और प्रैक्टिस के लिए फ्रॉम एनी मीडियम यू कैन टेक और आप सॉल्व करें। प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपन आज की क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात अपन आज करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हैं इनकी, कैसे कैसे बिहेवियर शो करते हैं और कहाँ कैसे इसको यूटिलाइज करना है। इन सारी बातों को अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो हमने समझ लिया था, मीनिंग फाइंड आउट कर लिया था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, अगर किसी चार्ज के आसपास किसी टेस्ट चार्ज को लेकर जाते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, उसी की फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। तो ये क्लास बायलैंग्वेज रहती है तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी कोई फंडामेंटल या कोई वर्ड में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हिंदी पे थोड़ा कम फोकस रहता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक वर्ड का इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड बोले जाएं। फिर भी अगर रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी इतना तो इंग्लिश में समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उन लाइंस को अपन क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह देते हैं। तो EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ लाइंस बनाकर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का जो तरीका है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि साहब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल क्वांटिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र जो है वो वास्तविक है, वास्तविकता में लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, फाइंड आउट कर सकते हो। पर ये फील्ड लाइंस है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। तो ये बात भी आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियल में एग्जिस्ट करता है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, बट वो रियल लाइफ में वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती, ये वास्तविक नहीं होती हैं, ये इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। हम कल्पना करते हैं कि यहाँ से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हुआ और इस एंड से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, कितना उसका अमाउंट है उसको बताने के लिए। अगर अपन ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर अपन कम इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करते हैं, फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी लेस। तो इट्स अ वे, ये सिर्फ एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का एक काल्पनिक तरीका, ये एज्यूम किया हुआ तरीका, एक इमेजिनरी मेथड है। क्लियर है बात। तो ये एक क्वेश्चन बनता है
वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रियल और इमेजिनरी, क्या विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं वास्तविक होती हैं या काल्पनिक? तो हम कहेंगे ये इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, एजम्पशन है, रियल में नहीं होती हैं। क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ लाइंस। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। ये वास्तविक है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है, और विद्युत क्षेत्र लाइन जो है वो क्या होती है? आपकी काल्पनिक होती है। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर कर अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे होती हैं? पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी या नेगेटिव से स्टार्ट होंगी, या कहाँ से तो डाइवर्स और कहाँ कन्वर्ज करेंगी, इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास है तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है तो वहां से डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, और ये बात करेंगे कि क्या ये आपस में एक दूसरे को कट कर सकती हैं, क्या इंटरसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पॉसिबल और नॉट, इसके बारे में बात करेंगे। तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं उनको वन बाय वन अपन डिस्कस करने वाले हैं। इनकी प्रॉपर्टी से आपको न्यूमेरिकल या इस टाइप का क्वेश्चन, स्मॉल एमसीक्यू क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही एक शानदार कॉन्सेप्ट है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गुण धर्म लिखें विद्युत बल रेखाओं के, तो प्रॉपर्टी भी आपसे पूछ लेता है। वैसे भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट वे में ग्राफिकली आपको दे देगा और पूछेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर देयर, और कैन आस्क कि इधर दे आर ड्रॉन इन राइट वे और नॉट, कुछ भी किसी भी वे में फिजिक्स में घुमा फिरा के आपसे बात पूछी जा सकती है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कुलम्ब्स लॉ क्या था, वो सब बातें पढ़ते हुए हैं। डायरेक्ट कोई भी वीडियो नहीं देखे, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डायरेक्टली कोई टॉपिक आपको स्टार्ट नहीं करना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन। सिक्वेंशियल स्टडी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि फंडामेंटल वहाँ डिस्कस है, हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर पे डिपेंडेंट है। तो अर्लियर क्लासेस आपको पहले देखनी है, फिर इसी को देखना है। वैसे तो आपको रेगुलर जैसे जैसे लेक्चर आपको अपलोड होगा ऐप के अंदर डेली देखना है, वो मॉनिटरिंग भी होगी उसकी, बट फिर भी अगर आपने कोई मिस किया है तो डायरेक्ट नहीं देखें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। चलो जी, नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज वन बाय वन। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन या लिख देते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं, गुण धर्म पढ़ रहे हैं कि क्या होता है। अब पहली ही बहुत शानदार बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो कोई भी लाइन हो ड्रॉ करनी है और लाइन को एंड करना है, तो स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन क्या होगी, और टर्मिनेट कहाँ जाकर होगी, फाइनल पॉइंट कहाँ क्या होगा, समाप्त कहाँ हो, प्रारंभ कहाँ से करेगी और समाप्त कहाँ होगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इनिशियल पोजीशन है दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इनकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, आउटवर्ड होती है। साथ साथ जो लाइन बोल रहा हूँ स्टेटमेंट वो भी नोट करें, डायग्राम तो ड्रॉ करना ही करना है, पर आपको इसके लिए साथ साथ स्टेटमेंट भी लिख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इनिशिएटेड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं। विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है। क्लियर है बात? विल स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल कन्वर्ज एट
नेगेटिव चार्ज, ऑलवेज एक ऋणात्मक आवेश पर आकर समाप्त होती हैं। ये टर्मिनेटिंग पॉइंट हो गया इसका, और इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। तो स्टार्ट कहाँ से होंगी? हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट होती हैं और हमेशा ही एक नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। क्लियर है? कभी भी कोई फील्ड लाइन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहीं से स्टार्ट हुई और यहीं आकर एंड हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसको थोड़ा और डिटेल में एक नई प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी बताएंगे, बट आई होप फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर कि विल स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, विल एंड और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पे समाप्त होती है। चाहे तो आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रॉम माई साइड इट्स क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग देयर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देयर स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, प्रारंभ कहाँ से होगी, समाप्त कहाँ पर होगी, ये ध्यान रखें। एक एमसीक्यू यहाँ भी बन जाता है। क्वेश्चन आएगा विद्युत बल रेखाएं स्टार्ट होती हैं या प्रारंभ होती हैं नेगेटिव आवेश से, धनात्मक आवेश से, दोनों से या किसी से भी। तो ऐसा जहां आएगा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? क्लियर है? आई होप क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज रिगार्डिंग दी डायरेक्शन। दैट इज रिगार्डिंग दी डायरेक्शन। सपोज करो देर आर दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करी हुई हैं और आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए क्या करना है? आपको जिस भी पोजीशन, जिस भी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पर जाकर यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। आपको स्पर्श रेखा वहां पे ड्रॉ करनी है, खींचनी है, और जो स्पर्श रेखा होगी वो आपको क्या बताएगी? उस बिंदु के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा का ज्ञान देगी। दिशा क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, ड्रॉ की गई टेंजेंट क्या बताती है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस टेंजेंट टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इलेक्ट्रिक विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान देती है। चाहे तो नोट कर लें। तो समझ में आ गई बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं उन पे किसी भी बिंदु को लेकर अगर टेंजेंट ड्रॉ करा जाए तो वो टेंजेंट क्या बताता है? वो टेंजेंट बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है? सेकंड पॉइंट भी क्लियर है, हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? जस्ट बाय ड्रॉइंग दी टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जाकर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलो सर आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत बार कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट सॉल्व करने में आपके काम आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 या प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स never intersect, never
intersects. आपस में दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, प्रतिछेदन पॉसिबल नहीं है दो विद्युत बल रेखाओं का, या मोर देन टू, या मल्टीपल जितनी भी है उनका आपस में प्रतिछेदन पॉसिबल नहीं है, एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई उसकी बात भी अपन करेंगे. लाइक आपने कहा ये एक फील्ड लाइन है और ये एक फील्ड लाइन है, तो इस टाइप की फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, एक दूसरे को आपस में काट नहीं सकती. क्यों नहीं काट सकती इसकी बात भी करेंगे, पर पहले ये बात समझ लें कि इंटरसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. क्लियर है बात. अब क्यों ऐसा है, क्यों है ऐसा देख लेते हैं. इस पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन बिंदु, इस बिंदु पर क्या होगा. हमने कहा कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है. अब देखो बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो आई कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स. एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, इसके पैरेलल यहां हो जाएगी. तो यहां पे आप डायरेक्शन ही फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, बिकॉज यू आर गेटिंग टू टेंजेंट. जब भी एक पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे आप मोर देन टू भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो उस के कारण ड्यू टू दैट पॉइंट इट्स नॉट पॉसिबल कि लाइन कभी इंटरसेक्ट करे, बिकॉज you will not be able to find out the direction. You are not able to draw tangent, single tangent, because we want to find out direction and direction will be unique. तो ये direction find out नहीं कर पा रहे हैं, तो field lines intersect नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं. ये बात आप ध्यान रखें. ये ध्यान रखें कि साहब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी. देयर इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल. क्लियर है बात. साथ साथ नोट करते रहें, दैट विल हेल्प यू. बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे. जस्ट फॉर योर डाउट आपको दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं. आप नोट करते रहें पॉइंट बाय पॉइंट कि सर ने क्या बताया है. इवन आप स्टेटमेंट भी लिखें. ट्राई टू प्रिपेयर, बहुत शानदार वाले नोट्स बनाएं साथ साथ. अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, या प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं. क्या नेवर प्रेजेंट इन क्लोज लूप. नेवर प्रेजेंट इन क्लोज्ड लूप. क्लोज्ड लूप की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता. कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. क्यों नहीं हो सकते क्लोज्ड लूप की फॉर्म में? बिकॉज इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इट विल एंड एट नेगेटिव. इसका मीनिंग क्या हुआ? जब अगर आप क्लोज लूप ले रहे हैं तो जिस चार्ज से स्टार्ट हुई फील्ड लाइन वहीं आकर टर्मिनेट हो रही है. तो इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट आर बिकमिंग सेम. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो क्लोज लूप के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, विल टर्मिनेट एट नेगेटिव. इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट प्रॉपर्टी
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो इस फंडामेंटल को लगाने से यहाँ पे क्लियरिटी आती है कि क्लोज लूप बनना पॉसिबल नहीं है। क्लोज लूप तब बनता है जब समथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट एंड एंडिंग एट दी सेम पॉइंट। तो अगर फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और पॉजिटिव पे टर्मिनेट हो गई तो दैट इज नॉट अ फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोज लूप पॉसिबल नहीं है, बंद वक्र में नहीं पाई जा सकती, बंद पृष्ठ पे पॉसिबल नहीं है। तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड विल टर्मिनेट एट नेगेटिव। तो क्लोज लूप का मतलब बंद पृष्ठ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, बंद पृष्ठ के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। ये बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 5 या यू कैन से प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या है उसकी बात अपन करते हैं। नेवर एंटर इन कंडक्टर, नेवर एंटर बोल दो या एग्जिस्ट बोल दो, नेवर एंटर इन कंडक्टर। कंडक्टर के इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता है, ऑलवेज उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। इसको भी अपन समझ लेते हैं। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। क्यों होगा? जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस एग्जिट कर जाएंगी। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज जीरो। ऑल द लाइंस suppose are starting from positive terminating at negative, because from first property it's compulsory, if you want to draw electric field lines, the lines will start from positive and lines will terminate at negative. In between if you are having a conductor, then it seems like कि दिस विल एंटर एट 90 डिग्री, एक समकोण पे ये इसके अंदर प्रवेश करती हुई दिखती हैं। ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और यहां से भी 90 डिग्री पर ही ये बाहर निकलती हुई आपको शो होएगी। तो इसके इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसको समझने का एक और तरीका कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी की उतनी फील्ड लाइंस बाहर चली गई, और उससे क्या हो जाएगा? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। एक और तरीका है, आगे जाके पढ़ेंगे जब अपन कंडक्टर की और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बात करेंगे, तो हम कहते हैं कंडक्टिंग की सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? उसकी सरफेस पे। तो क्यों चला जाता है उसकी बात करेंगे। कंडक्टर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है या चार्ज कैरियर्स कैरी करता है, तो वो उस चार्ज को रिपल करता है, और रिपल करने की लिमिट यही है कि लिमिट इज दी आउटर सरफेस। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है? कंडक्टर के आउटर सरफेस पे आ जाता है, ड्यू टू इंटरेक्शन और यू कैन से फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दी कंडक्टिंग मटेरियल। ये बात थोड़ा और डिटेल में जब अपन डिफरेंट कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल या एनर्जी की जब बात करेंगे तो वहाँ बताएंगे कि बड़ा डिफरेंस क्या है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। स्फेरिकल चार्ज अपन लेंगे या सिलेंड्रिकल चार्ज भी लेंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी ये ध्यान रखें कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड चालक, हिंदी वाले, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जीरो होता है। इसमें बल रेखाएं एंटर नहीं करती हैं तो हमें लगता है कि साहब जितनी एंटर करी उतनी कहाँ चली गई? आउटवर्ड चली जाती है। क्लियर है ये बात? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कितना परिमाण मिलेगा या कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करते हैं, वो अपन समझते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं एक बार। कुछ फील्ड लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं, ये लो साहब, कुछ फील्ड लाइंस
आपके लिए मैंने ड्रॉ कर दी। ऐसी कुछ कहानी ली है और इस कहानी में अपन समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ एक और ड्रॉ कर लें। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन ने ड्रॉ करी और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाली या ये कहते हैं यूनिट एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। अपन चाह रहे हैं लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाना है और लगाना किसकी हेल्प से है? विद्युत बल रेखाओं की हेल्प से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि किस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर मैं कुछ पोजीशन डिसाइड करता हूं और उसके बाद अपन बात करेंगे। उससे पहले मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन होती हैं। लिख लें आप चाहें तो, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र का मापन होती हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको जो मैंने ग्राफिकली ड्रॉ करी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वहां समझते हैं कि किस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा या कौन सा अमाउंट ज्यादा है और कौन सा अमाउंट कम है। सपोज करो आपने एक पॉइंट ए यहां डिसाइड किया, दूसरा पॉइंट बी यहां डिसाइड किया और तीसरा पॉइंट सी यहां डिसाइड किया। आई हैव टेकन 3 डिफरेंट लोकेशन फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपने 3 अलग अलग बिंदु लिए हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कंजस्टेड हैं, ज़्यादा हैं, इस पे कंपैरेटिवली कम है और वहाँ कंपैरेटिवली और कम है। तो मैंने क्या कहा, यूनिट एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताती हैं। तो यहाँ अगर आपसे कोई पूछे, सिंपल ये डायग्राम दे दे मान लो और ये 3 लोकेशंस दे दें और आपसे पूछे कि ई ए, ई बी और ई सी में क्या रिलेशन है, तो वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए will be greater than electric field at B will be greater than electric field at C. This is the concept. एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या बताती हैं आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फ्रॉम हियर यू कैन से एट A the field lines are more, at B less than A, at C less than A and B. Then the order of electric field intensity will be EA greater than EB greater than EC. Clear है? I hope इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी या विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म आपको समझ में आ गए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं और कैसे कैसे इनका बिहेवियर है, कैसा ये व्यवहार शो करती हैं, कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, इसके बारे में अपने बात करी है। और एक बार दोबारा सा थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव, धनात्मक से स्टार्ट ऋणात्मक पे खत्म।
अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो दिशा बताएगी। आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? करेंगी तो वहां पर आपको डायरेक्शन 2 मिल जाएंगी। और फिर क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और लास्ट, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और एट लास्ट ये अपन ने बात करी कि हाउ इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो नोट्स प्रिपेयर करें, आई होप ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा जो बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं थोड़ा सा देख लें एक बार कि डाइपोल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है। उसकी बाद में डिटेल में करूँगा। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और यहाँ से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस कल की क्लास के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक अपन ने फंडामेंटल सीखा है और कुछ न्यूमेरिकल्स जो किए हैं वहाँ से न्यूमेरिकल आपको पेपर में मिल सकता है। मोर न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करें और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।